हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे ईवीएस पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यू टेस्ट सीरीज 14 नंबर के डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है उपचारात्मक शिक्षण डैश खालिस्तान विद्यार्थियों को नहीं दिया जा सकता। इसमें पूछा है कि उपचारात्मक शिक्षण किन विद्यार्थियों को नहीं दिया जा सकता, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में कहा है डिसलेक्सिक, या ऑप्शन बी रहेगा प्रतिभाशाली, या ऑप्शन सी में कहा है औसत से कम निष्पादन प्रदर्शित करने वाले, या ऑप्शन डी रहेगा औसत से अधिक निष्पादन प्रदर्शित करने वाले। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा प्रतिभाशाली। बाकी ऑप्शन ए में कहा है डिसलेक्सिक विद्यार्थियों को भी दिया जाना चाहिए, औसत से कम निष्पादन प्रदर्शित करने वाले विद्यार्थियों को भी उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए, और साथ में जो औसत से अधिक निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों उन्हें भी प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि कक्षा में रहते हुए उनकी कमियों को दूर किया जा सके अध्यापक के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक संघ पीटीए, जिसे पीटीए भी कहा जाता है, में अपने बच्चों की शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी योग्यता को अभिव्यक्त करते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? इसमें कहा कि जो प्रथम पीढ़ी अधिगमकर्ता के जो अभिभावक अपने बच्चों की जो शैक्षिक समस्याओं से निपटने की अपनी अयोग्यता है ना, उसे अभिव्यक्त करते हैं। तो एक शिक्षक के रूप में आप किस प्रकार से समझाएंगे अभिभावक को पीटीए में, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में कहा है उन्हें प्रौढ़ शिक्षा के लिए स्थापित केंद्रों में जाने के लिए कहेंगे, तो ऑप्शन ए में गलत कहा है। ऑप्शन बी में कहा है उन्हें अपने बच्चे द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे, या ऑप्शन सी में कहा है उन्हें ये बताते हुए तसल्ली देंगे कि अपने बच्चों के बारे में उनका ज्ञान उन बच्चों से व्यवहार करने में सहायता करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन सी में भी गलत कहा है। ऑप्शन डी में कहा है उन्हें घर पर विभिन्न प्रकार की अधिगम सामग्री से समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कहेंगे, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने बच्चे द्वारा घर की पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे कि बच्चे पढ़ाई कर भी रहे या नहीं कर पाए। बच्चों के अभिभावक है वो ऑब्जर्व करेंगे, अवलोकन करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पर्यावरण अध्ययन के किसी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के बारे में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है? इसमें कहा कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए एक कक्षा में हाल ही में कोई चर्चा हुई थी, चर्चा के बारे में कौन सा जो तथ्य है, फैक्ट है, सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य है, वो आपको बताना है कि कौन सा रहेगा। चार कथन में से कोई एक हमारा आंसर रहेगा। ऑप्शन ए में कहा विद्यार्थी सीधे ही अपने से विद्यार्थियों से प्रश्न करने लगे थे, या ऑप्शन बी रहेगा विद्यार्थियों ने अपने से विद्यार्थियों को बीच ही में टोकना शुरू कर दिया था, या ऑप्शन सी रहेगा कोई भी विद्यार्थियों दूसरे विद्यार्थियों से पूर्ण रूपेण सहमत नहीं था, या ऑप्शन डी रहेगा विद्यार्थियों ने से विद्यार्थियों को बात सुनने से बिल्कुल मना कर दिया था। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। शिक्षक के द्वारा जो चर्चा के बारे में जो सबसे सर्वाधिक तथ्य रहेगा ध्यान देने योग्य, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग। विद्यार्थी सीधे ही अपने से विद्यार्थियों से प्रश्न करने लगे थे। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक कक्षा में कुछ आदिम जनजाति के बच्चे भी शामिल है तथा इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। सांस्कृतिक विविधता का वातावरण है क्लास के अंदर। शिक्षक द्वारा इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा? ऑप्शन ए में कहा है आदिम जनजाति के विद्यार्थियों से कहना कि वे अपनी जनजाति के बारे में बताएं और पढ़ाए जाने वाले प्रकरणों के साथ उसे जोड़ना, या ऑप्शन बी रहेगा स्वतंत्रता आंदोलन में बिरसा मुंडा जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका को उजागर करना, तो ऑप्शन बी में और ए में गलत का है। ऑप्शन सी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी में कहा है विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना। ऑप्शन डी में कहा है आदिम जनजातीय शिल्प कृतियों पर पोशाकों को प्रदर्शित करना, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्यों? एक शिक्षक के रूप जो आपकी क्लास में संस्कृति विविधता का माहौल है, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त तरीका जो रहेगा बच्चों को सिखाने का प्रभावी ढंग से, वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग। विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उनके द्वारा सबसे जो अधिक मूल्यवान अथवा जो सम्मानित बिंदुओं से जुड़े
प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना बच्चों से, ताकि जब बच्चे खुद करेंगे तो बच्चे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। क्लास के प्रकरण है उसे अपनी संस्कृति से कोरिलेट करके पढ़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय आप किस बात का ध्यान रखेंगे? ऑप्शन ए में कहा शिक्षक को पाठ्य पुस्तक का सम्मान करना चाहिए और तथ्यों को उसी प्रकार व्याख्यायित करना चाहिए जैसा कि दिया गया है। तो ऑप्शन ए में भी गलत का है कि अगर एक शिक्षक के रूप में जैसा पाठ्य पुस्तक में दिया गया है वैसी की वैसी आप व्याख्या आप तथ्य को स्पष्ट करें, तो ये जैसा दिया है वैसी ही आप व्याख्या कर दें, बच्चों को समझाए ना, इसलिए ऑप्शन ए हमारा गलत रहेगा। ऑप्शन बी में कहा शिक्षक को सक्षम अधिकारियों को लिखना चाहिए कि वे पाठ्य चर्चा में ऐसे विवादास्पद प्रकरण को हटा दे, तो ऑप्शन बी में भी गलत का है। ऑप्शन सी में कहा शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यायित करना चाहिए। ऑप्शन डी में कहा शिक्षक को विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे इन पर पुस्तकालयों में या घर पर नोट्स बनाएं। तो ऑप्शन डी में, बी में, ए में तीनों में गलत दिया गया है। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्यों? क्योंकि शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्या करना चाहिए। क्लास में शिक्षक पढ़ाए तो वो सभी विद्यार्थियों का ध्यान रखे कि बच्चे समझ भी पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, उन्हें प्रभावी तरीके से अपना जो शिक्षण है वो प्रदान भी किया जा रहा है क्लास में या नहीं किया जा रहा, और बच्चे जो है वो उस चीज को समझ भी पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पर्यावरण अध्ययन में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा? पर्यावरण अध्ययन में निदानात्मक परीक्षण किस प्रकार से सहायक करेगा एक शिक्षक के रूप में, आपको वो बताना है। ऑप्शन ए में कहा पर्यावरण अध्ययन में विद्यार्थी सीखने संबंधित किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है, या ऑप्शन बी रहेगा पुनरावृत्ति किस प्रकार विद्यार्थियों की सहायता करती है, या ऑप्शन सी रहेगा उसके विद्यार्थी कितने बुद्धिमान हैं, या ऑप्शन डी रहेगा प्रकरण का वह हिस्सा जिसे विद्यार्थियों ने कंठस्थ नहीं किया, यानी कि प्रकरण का ऐसा हिस्सा होगा जिससे विद्यार्थियों याद नहीं किया। तो ऑप्शन बी, सी और डी में गलत कहा गया। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। क्यों? क्योंकि निदानात्मक परीक्षण का पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आपकी जो सबसे ज़्यादा सहायता होगी समझने में वो रहेगी ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग। पर्यावरण अध्ययन में विद्यार्थी की जो सीखने संबंधी कठिनाइयाँ, कमियां, त्रुटियों का सामना कर रहा है या नहीं कर रहा, और बच्चों को की कमियों को समय रहते हुए दूर किया जाए उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कक्षा में लैंगिक मुद्दे के बारे में चर्चा करते हुए आप किस बात पर बल देंगे? कक्षा में लैंगिक मुद्दों के बारे में चर्चा हो रही है और चर्चा में आप किस बात पे सबसे ज्यादा बल देंगे उसे बताना है। ऑप्शन ए में कहा क्योंकि लड़के आगे जाकर अपने परिवार के लिए धन अर्जन करेंगे अतः उन्हें विद्यालय जाना चाहिए, तो ऑप्शन ए में गलत कहा गया है। ये लैंगिक विविधता को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऑप्शन बी में कहा समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िवादिता सार्थक रूप में संबोधित करने की आवश्यकता है, या ऑप्शन सी रहेगा घरेलू कामों को उत्पादक कार्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, या ऑप्शन डी रहेगा स्त्री और पुरुष के लिए भिन्न व्यवसाय। तो ऑप्शन ए, सी और डी में गलत दिया गया। इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्यों? क्योंकि लैंगिक मुद्दे के बारे में आपकी क्लास में चर्चा की जा रही है, तो आप सबसे ज्यादा एक शिक्षक के रूप में बल देंगे वो देंगे ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग। समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िवादिता सार्थक रूप में संबोधित करने की आवश्यकता है ताकि किसी प्रकार का कोई लैंगिक भेदभाव ना रहे आपस। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कक्षा में पढ़ने वाले छात्र विभिन्न पृष्ठभूमि वाले होते हैं जिनमें आर्थिक, पारिवारिक तथा सामाजिक रूप विभिन्नता के साथ साथ उनके शारीरिक तथा मानसिक विकास में भी विभिन्नताएं पाई जाती है। तो उपयुक्त कथन निम्न में से किस तथ्य की ओर इशारा करते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में कहा है विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्र शिक्षण कार्य को सुगम बनाने में सहायक है, या ऑप्शन बी रहेगा शिक्षण कार्य पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि छात्रों की पृष्ठभूमि क्या है, या ऑप्शन सी रहेगा ये शिक्षण कार्य में आने वाली एक प्रमुख समस्या है, या ऑप्शन डी रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि इन तीनों में जो ए, बी, सी दिया हुआ है कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ये शिक्षण कार्य में आने वाली एक प्रमुख समस्या होती है जिसे शिक्षक को समय रहते हुए दूर किया जाना चाहिए ताकि सभी बच्चों को एक साथ क्लास में प्रभावी ढंग से सिखाया जा सके, कोई बच्चा किसी भी विषय में पिछड़ा ना रह जाए। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की समस्या नहीं है? इसमें पूछा कि कौन सी पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की समस्या नहीं है वो आपको बताना है।
ऑप्शन ए में क्या छात्रों में उचित दृष्टिकोण का अभाव होना, या ऑप्शन बी रहेगा सामुदायिक साधनों का उपयोग शिक्षण कार्य में ना होना, ऑप्शन सी रहेगा संसाधनों की पर्याप्तता, या ऑप्शन डी रहेगा व्यक्तिगत अनुभवों की कमी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण की समस्या नहीं है वो है संसाधनों की पर्याप्तता। बाकी ऑप्शन ए में क्या छात्रों में उचित दृष्टिकोण का अभाव होना, ये भी समस्या होती है। सामुदायिक साधनों का उपयोग शिक्षण कार्य में ना होना, इसकी भी एक समस्या बनी हुई है, और साथ में व्यक्तिगत अनुभवों की कमी भी रहती है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। शिक्षक जितना प्रेरणादायक होगा छात्र उतनी ही अधिक रुचि से सीखेंगे। अतः शिक्षक को चाहिए कि वे ऐसी शिक्षण विधि का चयन करें जो छात्र को सिखाने के लिए प्रेरित करे। उपयुक्त कथन से निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष और क्या कंक्लूजन निकलता है वो आपको बताना है। मैं कहा कि मतलब एक शिक्षक है वो जितना मोटिवेट करता है, जितना प्रेरणादायक होता है, छात्र जो है उसकी क्लास में उतना ही इंटरेस्ट लेते, उतनी ही रुचि रहते पढ़ने में। और टीचर का भी कर्तव्य रहता है कि वो छात्रों में रुचि विकसित किया जाए सीखने के प्रति। शिक्षक के रूप में आप कौन सी शिक्षण विधि का चयन करेंगे जो छात्रों को प्रेरित करे, मोटिवेट करे, जिससे प्रभावी ढंग से छात्रों को सिखाया जा सके क्लास में, तो वो बताना है आपको। ऑप्शन ए में क्या है प्रेरणा पर आधारित शिक्षण विधि शिक्षण में समस्या को दूर करने में सहायक है, या ऑप्शन बी रहेगा प्रेरणा पर आधारित शिक्षण विधि शिक्षण में समस्या पैदा करने में सहायक है, या ऑप्शन सी रहेगा प्रेरणा के माध्यम से छात्रों को आपस में लड़ना सिखाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन सी में गलत दिया हुआ है, ऑप्शन बी में भी गलत दिया गया है। ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी में क्या सभी शिक्षण विधियां प्रेरणा पर आधारित है, तो ऑप्शन डी में भी गलत दिया गया। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि प्रेरणा पर आधारित शिक्षण विधि शिक्षण में समस्या को दूर करने में सहायक होती है, ताकि शिक्षक के द्वारा क्लास में प्रभावी ढंग से छात्रों को सिखाया जा सके बेहतर तरीके से। और छात्र जब कोई चीज सीखे तो उनके व्यवहार में भी परिवर्तन आए, साथ में सीखने के साथ साथ, और जो सीखने का जो एक दायरा दृष्टिकोण है वो भी छात्रों में बेहतर तरीके से हो पाए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। और साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड हो सके। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।